राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास कथा अध्याय पहली। इस कथा में श्री सूत जी भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रियतमा सत्यभामा के बीच की एक मधुर और आध्यात्मिक वार्ता का वर्णन करते हैं। जब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मंत्रणा करके चले गए, तब सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न और गर्वित महसूस करने लगी। सत्यभामा अपने पति से कहती हैं कि वे धन्य हैं, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हैं। उनका जीवन सफल है और उनके माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने उन्हें त्रिलोक सुंदरी के रूप में जन्म दिया। सत्यभामा अपने सौंदर्य पर गर्व करती हैं। यह मानती हैं कि उनकी 16,000 पत्नियों के बीच भी श्री कृष्ण उन्हें विशेष प्रिय मानते हैं। सत्यभामा बताती हैं कि उन्होंने कल्प वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण को नारद मुनि के लिए विधि पूर्वक संकल्प करके समर्पित किया था। जब संसार में कल्प वृक्ष का नाम भी कोई नहीं जानता था, वे भगवान से प्रश्न करती हैं कि वह कौन सा उपाय है जिससे उनका और भगवान का वियोग कभी न हो। श्री कृष्ण सत्यभामा की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर प्रेम पूर्वक कहते हैं कि सत्यभामा उनके लिए बहुत प्रिय है। वे सत्यभामा को यह भी बताते हैं कि उन्होंने देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ाई की थी। केवल सत्यभामा की खुशी के लिए भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि वह उनसे जो भी पूछना चाहती हैं वह पूछ सकती हैं। सत्यभामा ने उनसे पूछा कि उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे वह इस जन्म में भगवान की अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण उन्हें उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहते थे, जो सूर्यदेव की उपासना में लीन रहते थे। उनकी गुणवती नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। एक दिन वन में कुश और संविदा इकट्ठा करते समय एक विकराल राक्षस ने देव शर्मा और उनके शिष्य को मार डाला। उनके पुण्य कर्मों के कारण वे दोनों वैकुंठ धाम में पहुंचे। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि उसी गुणवती ने सूर्यदेव की उपासना और तपस्या के बल पर अगले जन्म में सत्यभामा के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी बनी। इस प्रकार सत्यभामा का और भगवान श्री कृष्ण का संबंध केवल इस जन्म का नहीं बल्कि अंतकाल का है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।